यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद सॉल्यूशन के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 2 taps running together can fill a tank in 3 and 1/3 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? तो बच्चों यहाँ पर जो दे रखा है हमें कि दोनों जो टैप्स हैं टैंक को भरते हैं कितने आवर्स में। बोथ taps fill the tank in 3 and 1/13 आवर। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 40/13 आवर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, पहले जो दोनों टाइप भरते हैं टैंक को इतने आवर्स में, तो स्टेटमेंट में हमें ये लिखना है 40/13 आवर्स में दोनों जो है क्या करते हैं, बोथ टैप इन 40/13 आवर फिल करते हैं एक टैंक। तो 1 आवर में फिल करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 40/13 मीन्स हो जाएगा 13/40 पार्ट ऑफ टैंक। अब क्या है, यहां पर ये बता रहा है कि दोनों टैप जो है उनमें से एक टैप 3 आवर ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमें वैसे तो स्टार्टिंग में लेट कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, बाद में कर सकते हैं आप। लेट one of the tap fill the tank in X hour, then another will fill, क्योंकि वो 3 आवर ज़्यादा टाइम लेता है, then another will fill X+3 आवर। तो दूसरा जो टैप होगा वो X+3 आवर लेगा। अब हमें स्टेटमेंट में लिखना है इन X आवर 1 टैप फिल 1 टैंक। तो 1 आवर में कितना लेगा, इन 1 hour it will fill 1/x part of the tank। इसी प्रकार दूसरा वाला टैप क्या होगा, सेकंड है, ये तो फर्स्ट टैप होगा, सेकंड टैप लेगा, सेकंड टैप जो है इन 1 आवर कितना पार्ट भरेगा उससे, 1/x+3, जैसे हमने पहले वाले का निकाला। अब दोनों टैंक 1 आवर में कितना भरते हैं, दोनों टैप 1 आवर में इतना पार्ट भरते हैं। और एल्जेब्रिकली हमारा ये दोनों आ गया, तो दोनों को ऐड करके हम क्या रख लेंगे, पहला वाला भरता है 1 आवर में इतना पार्ट, दूसरा वाला भरता है इतना पार्ट, और दोनों मिला के
भरते हैं 13/40। तो ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x + 3 + x अपॉन x² + 3x = 13/40। और इस प्रकार से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2x + 3 अपॉन में x² + 3x = 13/40। ये हो जाएगा 80x + 120 = हो जाएगा 13x² और प्लस 39x। तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करके 13x² माइनस हो जाएगा 41x - 120 = 0। इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 13x² माइनस 65x प्लस और ये हो जाएगा हमारा 24x - 120। ये 13 हमने कॉमन 13x कॉमन आ जाएगा। x - 5 प्लस 24x - 5। तो ये आ जाएगा हमारे दो फैक्टर आ गए, x - 5 13x + 24। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x = नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर होगा x = 5, यानी एक टाइप भरेगा। वन टाइप क्या होगा, फर्स्ट वाला टाइप जो है भरेगा इसको टैंक को 5 आवर में, और दूसरा वाला क्या है 3 आवर ज़्यादा है, तो दूसरा वाला भरेगा 8 आवर्स में। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सरफेस एरिया से लिया गया है। मेटल ब्लॉक है और इसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे रखी, डायमेंशन, और 7 सेंटीमीटर का एक होल क्रिएट किया गया है सेंटर में। और उसके बाद आपको इसका रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है क्वेश्चन में कि क्यूबॉइडल ब्लॉक में आपको क्या निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, और जो ड्रिल्ड आउट ये सिलिंड्रिकल होल है इसका जो एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये तो होल होने के बाद भी यहीं रहेगा, तो ये तो ऐड होगा। यानी टोटल जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है उसमें आपने इसको ऐड करना है, न कि माइनस। तो कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होगा, और जो फ्लैट सर्किल का एरिया है ये हटेगा, ये ऊपर से ये हटेगा, मतलब ये माइनस होगा। इसको बोलते हैं ऊपर और नीचे का जो ये सर्कुलर एंड्स हैं इनको क्रॉस सेक्शनल एंड्स बोलते हैं। तो इनका एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, क्योंकि क्यूबॉइड है तो LB/BH + HL, इसका ट्वाइस। तो यहाँ पर डायमेंशन दे रखी है, हमें लेंथ दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, बी दे रखा 10, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टी लेंथ कितनी है 15, और एक कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 150 + 50 + 75। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 275, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 का 0 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5 हासिल 1, 2 × 3 = 4, 1 × 5। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल होल। तो ये हो जाएगा हमारा 2πRH। तो यहां पर 2 ×
22/7 और हमें डायमीटर क्योंकि कितना है 7 सेंटीमीटर है होल का, रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 और हाइट है 5 ही होगी हाइट, होल की हाइट भी क्या होगी 5 ही होगी। तो 7 से ये कट गया 0.5, 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करके 1 आ गया और ये आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल होल। अब निकालते हैं क्रॉस सेक्शन का एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड। क्रॉस सेक्शनल एंड्स, इनका एरिया होगा 2 है, 2 सर्किल है ऊपर नीचे, 2 × πr², ये हो जाएगा 2 × 22/7, रेडियस है 3.5 × 3.5, ये कैलकुलेट करके आ गया 0.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 3.5 में कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मतलब सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 550 प्लस 110 माइनस 77 और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 660 और 77 को माइनस करना है, 583। तो कितना आ गया बच्चों, ये 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है सर्किल चैप्टर से लिया गया, क्लास 10 एनसीईआरटी से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। तो हमें ये पहले तो फिगर बना लेना है, ऐसा एक सर्किल बना देना है, उसके सर्कमस्क्राइब्ड एक जो है पैरेललोग्राम बना देना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों जैसे ये पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जो फॉर्मेलिटी होती है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जो क्या है सर्किल से सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विद सेंटर O। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। उसके बाद प्रूफ जो सॉल्यूशन है इसमें करेंगे हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हैं ये टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट्स टू द सर्किल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है, सिंस टेंजेंट्स drawn from external point to the circle are equal। उसके बाद हम ये इक्वेशन बना लेंगे dr इक्वल टू ds। इक्वेशन नंबर 1 और CR इक्वल टू
सी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 3 और ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले ये इक्वेशन बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपोजिट साइड के लाइन सेगमेंट हैं जैसे कि डी आर, अगर आपने एल एच एस में लिखा है तो ये डी सी के अपोजिट साइड जो ए बी है इसके लाइन सेगमेंट भी आप एल एच एस में लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा हमारा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी और इक्वल टू हो जाएगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब ये अरेंज कर लेते हैं लाइन सेगमेंट को ताकि हमारी पूरी साइड आ जाए किसकी, पैरेललोग्राम की। तो डी आर प्लस सी आर ये पहले से ही अरेंज है और ये भी अरेंज है, बी पी प्लस ए पी। यहां पर देख लेते हैं डी एस प्लस सी क्यू, तो डी एस के साथ में कौन से ऐड करके पूरी साइड आ जाएगी, तो डी एस के साथ में ए एस को ऐड करेंगे तो पूरी साइड आ जाएगी पैरेललोग्राम की, और बची हुई ये लिख लेते हैं। अब डी आर प्लस सी आर क्या है, डी सी, और बी पी प्लस ए पी क्या है, ए बी। ए एस प्लस ए एस, ये डी एस था एक्चुअली में, डी एस प्लस ए एस, तो डी एस प्लस ए एस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। अब क्योंकि हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है तो यहां पर लिख लेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी सी हो गया और डी सी इक्वल टू ए बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है सब्स्टिट्यूट करके, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, डी सी प्लस ए बी। ए बी की जगह में हम क्या रख लेंगे, डी सी। तो यहां पर डी सी या डी सी की जगह में ए बी रख लिया प्लस ए बी और इक्वल टू हो जाएगा ए डी की जगह में बी सी रख लिया, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। और अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, यानी एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल आ गई, एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल आ गई है ये, और अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, तो इसलिए सारी साइड क्या हो जाएंगी, ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू डी सी और इक्वल टू क्या हो गया, ए डी। तो ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया। रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये करना है, हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो हम ये लेके चलते हैं साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो दोनों ट्रायंगल जो हमारे ये दे रखे हैं, तो इसमें हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, और जिसमें बता रहा है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं, अक्यूट एंगल्स।
अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह में क्या है, बी है, तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और हाइपोटेन्यूज तो यह है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू इक्वल टू क्या होगा इसके लिए, ये क्यू है एंगल, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये, तो ये साइन क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी आर अपॉन में पी क्यू। अब हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इट, तो इसको अरेंज करने पे हमें ए सी अपॉन पी आर मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू। तो सबसे पहले बच्चों ये आपको ये सोचना है यहाँ पे कि यहाँ पर ए सी और पी आर का रेशियो और ए बी और पी क्यू का रेशियो हमें पता चल गया है, और हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको ये सोचना था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू तभी होगा जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए हमें जो हिंट दे रखे हैं क्वेश्चन में उनका यूज़ करके हमने ये निकाल दिया कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको के इक्वल रख देंगे। अब क्या होगा, हमें बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालना है, तो उसके बाद ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम निकालेंगे ए सी इक्वल टू के पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और ए बी इक्वल टू पी क्यू, इधर जाके क्या होगा, के पी क्यू, दूसरा समीकरण। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह में क्या रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करके के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से निकला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अपॉन में इसको एज इट इज रख देते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा के स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लो तो ये के हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा के आ गया। अब बी सी अपॉन क्यू आर हमारा के हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के आ गया, और ये ए सी अपॉन पी आर ये वाला जो है ये पहले से के इक्वल है, तो तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और इक्वल टू हो जाएगा ये जो हमने निकाला है, ये भी के इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो तीनों साइड्स ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शन में आ गई हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू।
देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस का। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y इक्वल टू 5 एंड 3x plus ky plus 15 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है दोनों लीनियर इक्वेशंस की। दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या हैं? पहली इक्वेशन है x plus 2y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x plus ky इक्वल टू 15 और इन दोनों का ये बता रहा है, यहाँ पर प्लस है और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बता रहा है इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? अगर दो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये a1 ये b1 ये c1, इस तरीके की स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो इन दोनों स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां पर बच्चों a1 क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर फर्स्ट में a1 क्या है? इक्वल टू 1, यानी x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? 1 है। और a2 b1 का मतलब y का कोएफिशिएंट 2, और 5 को अगर हम इधर की साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसलिए c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। और a2 कितना है? सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। और यहां पर c2 का मतलब 15। जो कंडीशन है यूनिक इक्वेशंस की, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/3 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 कितना है? 2/k। तो इसको इक्वेशन की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और k के अलावा कुछ भी हो, तो k इज नॉट इक्वल टू 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो k के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, सबके लिए ये पेयर क्या होगा? इन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहां पर क्वेश्चन में बता रहा है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसका क्या है कि 6 की पावर n है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए 6 को, तो क्या होगा? 2 × 3 होल टू द पावर n। इसको अलग कर लेते हैं, 2 की पावर n 3 की पावर n। तो फैक्टराइज करने के बाद इसकी जो फॉर्म है फैक्टराइजेशन की, वो क्या है? 2 की पावर n है और 3 की पावर n। जबकि कोई भी नंबर हो इस तरीके का, ये 0 पे n तभी होगा इसका जब इसके फैक्टराइजेशन किस फॉर्म के होंगे? इस फॉर्म के। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर n ऑलवेज
ends at 0, क्योंकि ये a solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. तो कोई सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर है जो हेमीस्फीयर में स्टैंड है। तो ऐसा कोई वेसल है, तो इस पे ये बता रहा है अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। तो हमें क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और एक हेमीस्फीयर में स्टैंड है। ये हुआ हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर की रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको प्लेस किया गया है और राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इसको प्लेस किया गया है, रेडियस भी क्या है उसकी 60 सेंटीमीटर। तो ये मतलब पूरा का पूरा इससे टच्ड होगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो ऐसा अब राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हाइट तो हो गई कोन की, लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है वो है h इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये h हो गया स्मॉल h और हमें निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ये पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर इंसर्ट किया गया ये वेसल जो कोन है और हेमिस्फीयर में स्टैंड इस प्रकार का वेसल है जो। तो कितना पानी इसमें बचेगा ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, सिलेंडर के वॉल्यूम से हम ये जो वेसल है ये इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वाटर लेफ्ट आ जाएगा। तो वाटर लेफ्ट लिखेंगे, वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वेसल जो इसके अंदर वेसल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हुआ, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h और प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यू। ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा h माइनस h/3 माइनस 2/3 r।
वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर 60 × 60, कैपिटल एच हमारा 180 है यानी सिलेंडर की हाइट, और स्मॉल एच जो है कोन की हाइट है जो क्या है 120 - 2r और मल्टीप्लाई 60। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3600 हो गया, इससे काट लेते हैं 20 और ये कट जाएगा 40 टाइम्स। 180 - 40 -40 -40, (22/7 मल्टीप्लाई 3600) और ये हो जाएगा 180 - 80 यानी 100। तो कितना पानी बचेगा उसमें, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 79200/7 मल्टीप्लाई 100। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 792/7। और अगर ये क्या है, ये तो है सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। थाउजेंड से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, लीटर। तो इतना लीटर वाटर उसमें लेफ्ट आउट होगा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हमें जो दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। तो बच्चों ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 वेरिएबल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं किसी नंबर के। तो हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें एक क्या होता है वंस और एक टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 23 है तो इसको वंस बोलते हैं और ये टेंस हुआ। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, जो टेंस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और 1 से डिजिट ऐड करते हैं। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द 23। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम 1 डिजिट यानी लेट कर लेते हैं, लेट 1 डिजिट ऑफ 2-digit नंबर क्या है x, और टेंस मान लेते हैं इसका ऑफ टेंस इक्वल टू y। अब हमें क्या दे रखा है, दोनों डिजिट्स का सम दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों डिजिट का सम क्या दे रखा है 9। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आपके पास सेकंड कंडीशन में बता रहा है 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो इस नंबर का जो 9 times है, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके ट्वाइस के बराबर है।
तो बोलने का मतलब सबसे पहले तो डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे हम, एक्सपेंडिंग फॉर्म में ऐसे। तो टेंस वाला डिजिट क्या है, y है। तो सबसे पहले तो जो नंबर है, नंबर आपका क्या है, नंबर है आपका 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे y को, 10y प्लस x, बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए। तो ये तो हुआ नंबर जो हमें दे रखा है, और रिवर्स करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग it will become 10x प्लस y। अब ये दोनों में रिलेशनशिप बता रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, यही बता रहा है। तो वो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जो ये बता रहा है वो हम लिख लेते हैं 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर becomes equal to twice of the numbers after reversing the digits। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 90y माइनस 2y यानी 88y, और 9x माइनस 20x यानी कितना हो जाएगा, माइनस 11x, और इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 8y माइनस x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड करेंगे हम, इससे हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये है, तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस x है, ये x है, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ऐड करने के बाद 9y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब ये वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 8। तो हमारा जो नंबर है क्या हो गया, नंबर हमारा क्या था, ये था। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10, y कितना है 1 और 8। तो इस प्रकार से हमारा 18 आंसर आ गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 -2, 9। तो बच्चों हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होगा इसका, तो फिजिकली आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है वो क्या है, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस ये है, इसमें कोई पॉइंट्स मान लेते हैं हम। तो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और 2, -5 2, -5 यहाँ पर कोई पॉइंट है, 2, -5, और एक पॉइंट है -2, 9। तो -2, 9 यहाँ पर कोई पॉइंट है, -2, 9। और ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस में बता रहा है ये जो है इक्विडिस्टेंट है यहाँ से, या मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मान लीजिए सपोज करो ये वाली डिस्टेंस d1 है और ये वाली डिस्टेंस d2, तो हमारा ये d1 और d2 क्या है, इक्वल होगा, जैसे क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है, दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये वाली डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर तो हट जाएगा और अंदर एक्सपेंड कर लेते हैं। x+2 का होल स्क्वायर, x² + 4 + 4x और ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा हमारे पास x² + 4 - 4x प्लस में 25। x² से x² कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 4x + 4x यानी 8x और नंबर को एक तरफ रख लेते हैं तो इधर हो जाएगा 29 और इन दोनों को ऐड करके 85 हुआ 85। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 माइनस का। अब x = कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा -7। तो x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, -7,0। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसका क्या है कि 6 की पावर n है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए 6 को, तो क्या होगा 2 × 3 होल टू दी पावर n। इसको अलग कर लेते हैं 2 की पावर n 3 की पावर n। तो फैक्टराइज करने के बाद इसकी जो फॉर्म है फैक्टराइजेशन की वो क्या है, 2 की पावर n है और 3 की पावर n। जबकि कोई भी नंबर हो इस तरीके का, ये 0 पे n तभी होगा इसका जब इसके फैक्टराइजेशन किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स एट 0, क्योंकि ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर n। So it will not end at 0। तो 0 पे इसका एंड नहीं होगा क्योंकि इसकी फॉर्म क्या है 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो बच्चों इतना ही करना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो बच्चों जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में बताया है, तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखने हैं कि 2 वेरिएबल्स कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो इन दोनों वेरिएबल को पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग क्या होगी, x मान लेते हैं, एंड ऑफ करंट, और करंट की स्पीड मान लेते हैं y। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोइंग है यानी बोट में जा रही है वो, तो बोट की स्पीड क्या होगी, करंट की स्पीड से हमने ज़्यादा मान ली है। क्योंकि अगर आपने करंट का ज़्यादा माने तो क्वेश्चन जो है गड़बड़ा जाएगा, आंसर आपका आएगा नहीं। तो इसलिए हमेशा स्पीड ऑफ रोइंग क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, तभी जाके वो रो कर पाई, तो ज़्यादा होती है। तो x ग्रेटर देन, ऐसे केसेस में हमेशा x ग्रेटर देन y होता है। तो दूसरी बात,
कि फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्योंकि हमें क्या है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने यहाँ पे। अब देखो कि मान लिया ऋतु ये जा रही है स्ट्रीम में और डाउनवर्ड्स में ये जाती है 20 किलोमीटर। तो डाउनवर्ड की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। तो डाउनवर्ड कितना जाती है, डाउनवर्ड जाती है 20 किलोमीटर और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर। तो अब स्पीड जब डाउनवर्ड जाती है तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि करंट की जो स्पीड है और रोइंग की जो स्पीड है, दोनों क्या है, नेट स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, x+y। ये नेट स्पीड है, यानी करंट की स्पीड और रोइंग की स्पीड जो ऋतु रो कर रही है। तो x+y ये आपका क्या है, स्पीड है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्पीड है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है, 20 और टाइम कितना है, 2। तो ये हमारा x+y इक्वल टू 10, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, दूसरा केस है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन करेंगे। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, वो बता रहा है कि अप स्ट्रीम में जब जाती है तो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो अप स्ट्रीम में जाती है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है कितनी, अप स्ट्रीम में उसकी जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर दे रखी है और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर। तो अपवर्ड में क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड, तो रोइंग की स्पीड से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। और क्योंकि x ग्रेटर होता है तो इसलिए x से हम -y करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो नेट स्पीड है ये इक्वल टू आएगी, डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम है 2। तो ये आ गया हमारा x - y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहीं पे आपका एक किस्म से क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, क्योंकि ये तो सोल्व आप कर ही लेंगे। तो आइए कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इधर 12। तो ये आ जाएगा हमारा x = 6। तो x = 6 मीन रोइंग की स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब x = ये 6 किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आप और आपका आ जाएगा आंसर। तो x = 6 यहाँ रख लेते हैं, 6 - y = 2। तो y = कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार स्ट्रीम की करंट की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम जो है रिपीट हो रखा है CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 और a - b, ये जीरोज दे रखे हैं a एंड a + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू हमने निकालनी है और पॉलिनोमियल जो है ये दे रखा है। तो बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल है ये x³ - 3x² + x + 1, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक, वो हमारे पास ये होता है अगर cx + d। तो पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो लिख लीजिए अल्फा + बीटा + गामा। अगर ये अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
तो इनके बीच में रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक रिलेशनशिप होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और एक रिलेशन होती है अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 1 है और b इक्वल टू -3। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए a इक्वल टू जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू क्या है 1 और d इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेना था, कोई बात नहीं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, माइनस बी अपॉन ए, यानी -3 अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये आ गया 3। और अल्फा हमारा कितना है, जीरोस दे रखा है, अल्फा ये ले लीजिए a माइनस बी, और बीटा हमारा क्या है a, और गामा हमारा कितना है a प्लस बी। तो तीनों जीरोस का हमने प्लस कर दिया और इक्वल टू 3 लिख दिया। यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा, तो ये 3a इक्वल टू हो जाएगा 3। तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 1, तो a इक्वल टू तो 1 आ गया। अब हमें देखना है कि तीनों रिलेशनशिप जो दे रखी हैं ये, अब बची हुई 2 ये हैं, इनमें से कौन सा अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको अप्लाई करके तो निकलेगा नहीं कुछ हमारा, तो इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और हमें a माइनस बी ये पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी इधर दे रखा, तो आइडेंटिटी लग सकती है एक। तो यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट हमें ये अप्लाई करेंगे, ये वाली रिलेशन। तो अल्फा हमारा कितना है a माइनस बी, और बीटा कितना है हमारा a, और गामा कितना है हमारा a प्लस बी, और इक्वल टू कितना माइनस डी अपॉन ए। तो d हमारा क्या है 1 है और a हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा a, ये a की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना 1 और 1 प्लस बी हो जाएगा इधर, और ये इक्वल टू -1। तो बच्चों ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा इधर, और माइनस से माइनस कैंसिल करके b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा √2, तो यहाँ प्लस माइनस रूट। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो a इक्वल टू हमारा ये आ गया a इक्वल टू, और b इक्वल टू हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले आपको जो ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसी मेथड से करना है, ये तो भूलना नहीं आपको। तो जो हमारे पास अगर पॉलिनोमियल में जो 2 जीरोज हैं, अगर अल्फा और बीटा होते हैं, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो पॉलिनोमियल आपका इस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन होता है अगर 2 जीरोस अल्फा और बीटा हों। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पहले तो यहाँ पर हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसमें हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी बी यहाँ पर -2 हो गया अपॉन ए के है 3, और अल्फा बीटा
अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/3। तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए और उसके बाद इसमें से इसको मान लीजिए अल्फा डैश और इस वाले जीरोस को मान लीजिए बीटा डैश। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही इसके दोनों जीरोस का जो एडिशन है वो निकालना है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा डैश, तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अल्फा और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी देखते हैं, ये कैंसिल हो गया और बीटा भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा हमारा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। और प्लस में अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 2 माइनस 2 और अल्फा बीटा कितना है हमारा, अल्फा बीटा है 1/3 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3 और प्लस में अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट है वो क्या है 1/3। तो आइए ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 और अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारा पास जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये आ जाएगा हमारा कितना 4 अपॉन में 2, यानी ये आ गया हमारा 2। अब जो निकालना है हमें प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, अल्फा डैश बीटा डैश। तो अल्फा डैश बीटा डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3 और प्लस में अल्फा बीटा है 1/3। तो ये तो न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 2/3
प्लस 1/3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा यहाँ पर से ये इसका सॉल्यूशन इधर है। तो 1 + 2/3 प्लस 1/3 अपॉन में हो जाएगा 1 + 2/3 प्लस 1/3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 हो गया, 3 + 2 प्लस 1 अपॉन में 3 + 2 प्लस 1 कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6/6, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया। ये हमारा क्या आया अल्फा डैश बीटा डैश। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है x² जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा x² माइनस दोनों का सम कितना है 2x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया हमारा x² - 2x। डोंट बी कंफ्यूज, फॉर्मूला ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। मतलब यहाँ डैश मान रखा हमने अल्फा डैश बीटा डैश x और प्लस में अल्फा डैश बीटा डैश। तो यहाँ से हमारा ये आया। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट करा और ये कैलकुलेट करा, उसके बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फॉर्मूले में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके मोबाइल में अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।